जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि सावन मास, पूरे सावन मास में शिव मंदिर जाने का संकल्प हम कैसे लें। देखिए, दुविधा की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि इस बार का सावन 1 नहीं 2 महीने का है। तो ऐसे में जब हम पहले संकल्प लिया करते थे तो एक चीज़ कहा करते थे कि हम पूरे सावन मास का व्रत करेंगे। तो अभी हमें संकल्प करते समय क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी सावधानी रखनी है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, सभी मंदिर नहीं जा पाते हैं, सबका जीवन एक समान नहीं होता है। जब से मैं मतलब लोगों की बातें सुनने लगी हूँ, जैसे कि फ़ोन पे आप जानते हैं, जब लोगों की बातें सुनती हूँ तो समझ में आता है कि नहीं, सबकी जीवन एक तरह नहीं होता है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत नर्क होता है और किसी का ना अच्छा होता है ना बुरा, बिल्कुल हमारी तरह सामान्य होता है। तो जो मंदिर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे और सच्चे भी शिव भक्त हैं। लेकिन जो मंदिर नहीं जा सकते वो क्या करें, कैसे घर में पूजन करें ताकि उनको पूरे सावन मास की पूजा का फल मिले और उन्हें भी अधिकार है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। तो वो कैसे करें, तो बहुत श्रेष्ठ उपाय है इस वीडियो में और ध्यान से बिल्कुल एकाग्रचित होकर के वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये वीडियो तो बनती ही बनती है। साथ साथ जब आप वीडियो को सुने बिना ही कोई कमेंट कर देते हैं, कोई प्रश्न करते हैं तो लगता है कि नहीं, क्या वीडियो में मतलब कैसे लोग सुन नहीं पाते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हमारी भी मेहनत होती है और हमारा प्रयास होता है और फुल प्रयास होता है। आप मेरी बातों से भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। तो इस चीज़ को आप भी समझिएगा और वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन, जो कि 10 जुलाई को पड़ रहा है, तो 10 जुलाई को जब आप संकल्प लेंगे तो आप सावन और अधिक मास में जो सोमवार आ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि मेरा नाम, मेरा स्थान और आप अपना गोत्र, और मैं सावन समेत अधिक मास समेत संपूर्ण सोमवार का व्रत धारण करूंगा या करूंगी। ये चीज़ आपको बोलना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। या फिर आप ये भी बोल देते हैं कि मैं सावन सोमवार का व्रत करूंगा तो भी ठीक है, लेकिन अधिक मास को भी साथ में ले लीजिएगा तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब पुण्य फल आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि अधिक मास सच में कोई मलिन मास नहीं है, ये बहुत अच्छा मास है, मतलब पुरुषोत्तम मास है। तो अच्छा हुआ। तो संकल्प करते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि दूसरा आपको क्या करना है। दूसरा, जैसा कि देखिए, पूरे सावन यदि आप शिव मंदिर जाते हैं अति उत्तम, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे क्या करिए, थोड़ी गीली मिट्टी रखिए और उस गीली मिट्टी से प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। और मैं बता दूं आपको, शास्त्रों में विशेषकर शिव पुराण में बताया गया है, पार्थिव लिंग पूजन से बड़ा अन्य कोई पूजन नहीं है। तो घर में छोटा सा शिवलिंग बनाइए, पूजन करिए, दूध, दही, घी, शक्कर, सहस्त्र, बिल्वपत्र, जो भी आप करना चाहें उस तरह से आप पूजन करिए। और पूजन करने के बाद जब तक आपका दीपक वहाँ जल रहा है तब तक उस शिवलिंग का विसर्जन न करिए। नहीं तो घर में ही कोई कटोरी ले लीजिए, उसी कटोरी में उस शिवलिंग को डाल करके आप भोलेनाथ का हाथ जोड़ लीजिए कि विसर्जन हो गया। बाद में वो मिट्टी, वो कटोरी का जल आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। यदि आपने बिल्व वृक्ष लगाया है तो आप बिल्व वृक्ष में डाल सकते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी बिना मंदिर गए। तो ये चीज़ मेरी बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि कहती हैं कि दीदी हम तो मंदिर नहीं जा सकते, पति नाराज होते हैं। फिर सास कहती हैं ये क्या जादू टोना है, कौन सा टोटका है, घर में ही भगवान है। सब कुछ सही है और सबसे बड़ी चीज़ ना कि हमें अपने परिवार में झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। जैसे हो आप वैसे मतलब परिवार में जैसे लोग माने आप उस तरह से पूजा पाठ करिए। क्योंकि मेरा मानना है ना कि घर में झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। कुछ हमारी बहनें कहती हैं कि दीदी सावन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, पतिदेव नहीं मानते हैं लहसुन प्याज खाने के। देखिए, मैं उनसे भी कहती हूँ कि खाने दीजिए लहसुन प्याज। झगड़ा करके, परेशान हो के कोई व्रत, कोई नियम कभी नहीं लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और खुद न परेशान होइए, न ही परिवार से पूजा पाठ करने के लिए कोई झंझट कीजिए। बिल्कुल सामान्यतया आप ये काम कर लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा पाठ करें, क्योंकि सावन मास में शिव पुराण का पाठ हम करते हैं, साथ साथ भगवान विष्णु की चालीसा का पढ़ते हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं। अब जो भी आप पाठ पहले से करते आए हैं तो वो पाठ आप कर सकते हैं भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा के लिए। उससे अलग भी आप चाहें तो आप सबसे अच्छा होगा शिव पुराण का पाठ करिए। नहीं कर पाते हैं तो एक माला आप भगवान भोलेनाथ को किसी भी मंत्र का जो आप पहले से जपते आए हैं उस मंत्र का जप करिए, आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। एक चीज़ और बताऊं, यदि कोई काम आपका
अटका हुआ है ना, और बहुत ज़रूरी है, तो आप पार्थिव लिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें और एक माला वहाँ बैठ करके और अपने किसी भी शिव मंत्र का जप करिए। फिर आप देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। एक और काम करना मत भूलिएगा, प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक गंगा जल डालकर जरूर करिएगा। इससे आप बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले या बाद में पूजन करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन सावन में सच में होती है पूर्ण मनोकामनाएं। तो आप करिए, और मौका मिले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के आप एक बार भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाइए। वैसे बाबा की कृपा होती है, वही ज्योतिर्लिंग में जा पाता है। तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए और करते रहिए ये काम। और चलिए अब मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।